आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ हब और इस वक्त हम कॉलोनी श्रीनगर में मौजूद है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल ही में एक केस सामने आया जिसमें मुबैना तौर पर बताया गया कि एक लड़की ने एक लड़के को छुरा घोंपा है। उसको लेके काफ़ी कुछ मीम्स भी बने और उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ सोशल मीडिया पे। यहाँ पर आज प्रेस कॉलोनी उनकी एडवोकेट आई है जो इनका केस संभाल रही है। इनका नाम है एडवोकेट बरकत कौर रतन। इनसे जानना चाहेंगे कि आज ये यहाँ पर क्यों आई है। नाज़रीन, आप सब जानते होंगे आसफा बशीर का केस आज भी ट्रेंडिंग है। आज भी लोग जानना चाहते हैं आखिर उस केस में हुआ क्या था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज प्रेस कॉलोनी आए हैं, मकसद क्या है? पहले तो मैं बहुत रेजिस्ट कर रही थी कि मैं ना आऊँ। मैंने सोचा था जब ये केस डिसाइड हो जाएगा उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगी। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं इतने मीम्स बन रहे हैं हर फेसबुक पे, हर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, हर जगह पे मीम्स बन रहे हैं। और कहते हैं ना, अभी कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, अभी लॉ ने डिसाइड नहीं किया कि कौन गलत था कौन सही था। लेकिन जनता ने, हमारी जो सोसाइटी है उसने पहले ही करार कर दिया कि आसिफा बशीर जो है वो गलत है। उन्होंने नाइफ चलाई थी। मैं आपके चैनल के थ्रू, आपके चैनल के माध्यम के थ्रू लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि आपके पास कोई प्रूफ है? क्या आपने दूसरी साइड सुनी? आप एक साइड सुन के कैसे बोल सकते हैं कि हाँ आसिफा बशीर कसूरवार थी या आदिल कसूरवार थे या कोई भी कसूरवार था? यहाँ मैं किसी का पक्ष लेने नहीं आई हूँ, बट मैं इस बेसिस से आई हूँ कि आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं। अभी तो हमें भी पुलिस की रिपोर्ट नहीं मिली है, हमें इस मैटर के बारे में पूरा नहीं पता है। जितनी इन्फॉर्मेशन है वो भी हम बता नहीं सकते। दैट इज रिगार्डिंग टू आवर केस एंड दैट इज कॉन्फिडेंशियल फॉर नाउ। तो इट्स लाइक आप देखो कितने मीमीज बन रहे हैं, कितनी बातें फैल रही हैं। अच्छा, हमारे जो कुछ सो कॉल्ड एक्टिविस्ट हैं, मैं सो कॉल्ड वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं उन तक ये पहुंचाना चाहती हूँ कि आपके बेशक फॉलोअर्स हैं, अल्लाह ताला ने आपको एक सोशल इमेज दी है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका मिसयूज करें। एक्टिविज्म डजंट मीन कि आप एक साइड सुन के कुछ भी चढ़ाएं। आई स्टैंड विद दिस, आई स्टैंड विद दैट। यू से आई स्टैंड विद ट्रुथ। आप ये प्रे कीजिए कि जस्टिस मिलना चाहिए और ट्रुथ जो है वो जल्दी रिवील होना चाहिए। ठीक है। और जैसे कि फैलाया जा रहा है कि इसकी फैमिली वाले मीडिया में अब तक क्यों नहीं आ रहे हैं, इसकी जी मदर ने कहा है कि लड़की खराब है। हाँ जी, मेरी बेटी खराब है। क्या प्रूफ है आपके पास? क्या आपके पास कोई प्रूफ है? क्या आपके पास कोई है? मेरे पास लेके आइए, मैं तब मानूंगी कि हाँ वाकई में इसकी फैमिली ने ऐसा कहा है। मैं इसकी फैमिली के घर गई हूँ, ये बेटी वाले हैं, इनकी 4 बहनें हैं ये टोटल। तो वो नहीं चाहते कि हम मीडिया के सामने आए। दे डोंट वांट टू। हर कोई नहीं हिम्मत रखता है मीडिया के सामने आने की। वो कहते हैं नहीं, जब हमारी बेटी की सच्चाई प्रूफ होगी उसके बाद हम मीडिया के सामने आएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि मैं जस्टिफाई किसी को करने नहीं आई हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे आप देखिए 34K फॉलोअर्स वाले कुछ पेजेस हैं, मीमीज बना रहे हैं। अच्छा, अब मैं उन लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। ये केस इसलिए ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है क्योंकि उसने बिल्ली के रिगार्डिंग एक वीडियो चढ़ाई थी। क्यों? एनिमल्स के रिगार्डिंग, क्रुएल्टी के रिगार्डिंग प्रिवेंशन एक्ट क्यों बनाया गया है? फिर वो एनिमल्स को सेफगार्ड करने के लिए बनाया गया ना, क्योंकि वो भी एक लिविंग थिंग है। और अगर उसने किसी जानवर की हत्या के खिलाफ, जो कि इसका एक फैमिली मेंबर था, जो शायद एक पेट लवर होंगे उन्हीं को पता होगा कि किसी के पास जब पेट होता है वो भी एक फैमिली मेंबर होता है, वो भी एक लिविंग बीइंग होता है। तभी उनके लिए स्पेसिफिकली एक एक्ट मेंशन किया गया उनको सेफ गाइड करने के लिए। अच्छा, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे क्योंकि अगर हम विक्टिम की बात करें तो उनकी फैमिली ने इल्ज़ाम लगाया कि ये पहले से ही ऐसी थी, पहले से ही इनका ये सब चलता रहा और उसने हमारे बेटे पे अटैक करने की कोशिश की, जिसकी वजह से लोगों का एक पर्सपेक्टिव चेंज हो गया और ये एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव में चला गया। आपको क्या लगता है, क्या जुडिशरी के फैसला आने से पहले ही लोग जजमेंटल बन जाते हैं? एग्जैक्टली मैं वही कहना चाह रही हूँ आपके चैनल के थ्रू, आपके न्यूज़ पोर्टल के थ्रू, कि मतलब अभी कोर्ट ने कुछ प्रूव नहीं किया, कोर्ट में कुछ प्रूव नहीं हुआ है, जज ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया है, ना ही अभी वकीलों के बीच कोई बहस हुई है। तो आप लोग कैसे जज कर सकते हैं एक साइड सुनकर? तो मेरा ये बस इतना कहना है कि जब सोसाइटी में बाकी बुरी चीज़ें हो रही होती हैं तो लोग क्यों इतना चिल्ला रहे होते हैं? बाकी जहाँ औरतें होंगी वहाँ कैरेक्टर एसिनेशन तो नॉर्मल है। जब सोसाइटी को कुछ नहीं मिलता है एक लड़की के खिलाफ, दे जस्ट सिंपली गो फॉर, उनके लिए ईजी टारगेट है कैरेक्टर एसिनेट करना है एक औरत को। अगर किसी ने उसकी पूरी वीडियोस देखी होंगी, शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग जर्नलिस्ट एंड आई एम प्राउड ऑफ हर एज अ जर्नलिस्ट। और मेरे ख्याल से आप सबको भी करना चाहिए क्योंकि वो जर्नलिज्म में बेस्ट थी। अब उस इंसिडेंट में, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना सच है कितना झूठ है, या किस वजह से उसने मारा, क्या ये सेल्फ डिफेंस था, क्या ये सेल्फ डिफेंस नहीं था, ये प्रूफ होगा। मेरा बस यही कहना है कि आप मीमीज बनाने बंद कीजिए। आप फालतू में एक्टिविज्म के नाम पे, सो कॉल्ड एक्टिविज्म के नाम पे पोस्ट करना छोड़ दीजिए। आई स्टैंड विद दिस एंड दैट। इंस्टेड ऑफ दैट आप ये पोस्ट कीजिए, आई स्टैंड विद जस्टिस। और मैं चाहती हूँ कि ये ट्रुथ जल्दी बाहर आए ताकि इंसाफ मिले जिसके साथ भी गलत हुआ है या जिसके साथ भी सही हुआ है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे, मान लेते हैं चलिए उसकी गलती है भी, तो क्या उसकी फैमिली को क्रिटिसाइज करना, उसकी बहनों को क्रिटिसाइज करना, या समाज में कहीं ना कहीं उसको समाज से अलग निकालना, उसकी फैमिली को अलग निकालना, उसकी फैमिली को बाइकआउट करना, जिस तरीके से आजकल होता है,
क्या ये सही है? कहते हैं ना, ऐब हर किसी के अंदर होते हैं। अगर हम खुद अच्छे होते तो हम यहाँ नहीं होते, हम शायद अल्लाह ताला भगवान बन गए होते। हर इंसान में बुराई अच्छाई है। कहते हैं ना, किसी के ऐब को आप गिनिए मत, अपने ऐबों को पहले गिनिए। लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि कहते हैं अपने घर का कूड़ा दिखता नहीं है, लेकिन दूसरे के घर का अगर एक रैपर भी गिरा होगा ना, वो दूर से इंसान को दिखता है। इंसान की फितरत है। तो मेरा ये बोलना है, इस जो आपका सवाल था मुझसे उस चीज़ के रिगार्डिंग, कि रोज़ मुझे उसकी सिस्टर के मैसेजेस आते हैं, स्क्रीनशॉट्स आते हैं, लिंक्स आते हैं कि दीदी हम लोग बहुत हैरास्ट हो रहे हैं, आप देखिए ये मिमी आज चढ़ी है, ये आज ये चढ़ा है। उसकी छोटी बहन जो है वो स्टूडेंट है, उस पर क्या असर पड़ रहा होगा? क्या वो स्कूल जाने लायक बचेगी? या बाद में उसकी शादी जब होनी होगी लाइफ में कभी भी, तो मुझे बताइए सोसाइटी करना क्या चाह रही है? जब इतनी मुसीबतें यहाँ पे होती हैं, किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है या किसी के साथ इतने बड़े बड़े रेप केसेस होते हैं, एसिड अटैक होता है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसी इशू को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? क्यों इतना इसी इशू को इतना हाईलाइट करके बड़ा, कुछ सो कॉल्ड फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, कुछ सो कॉल्ड फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए पेजेस जो हैं अपने किसी के जलते हुए घर पे आग सेक रहे हैं, जाकर आग बुझाने की बजाय। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते ना, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी का बुरा करो, जब तक आपको सच्चाई नहीं ना पता हो, और उसके लिए कानून बैठा हुआ है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है, अब लोग जब सुनते हैं कि एक लड़की ने एक लड़के को छुरा घोंपा, हालांकि दोनों सूरत हालों में ये सही नहीं है कि अगर लड़का भी यहाँ पर छुरा घोंपता, लेकिन समाज ने जिस तरीके से इस पर रिएक्ट किया या सोसाइटी में जिस तरीके से इस पे रिएक्शन आया, क्या लगता है आपको वो सही था कि गलत था? आज भी जो उस पे रिएक्शन आ रहा है, क्या लगता है आपको? ऑफ कोर्स गलत था, तभी मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं मजबूर होकर आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए एक्टिविस्ट आई हूँ, नॉट एज ए एडवोकेट। आपको क्या लगता है सोसाइटी को इस समय पे, जब जुडिशरी ने अपना फैसला नहीं सुनाया है, अभी पूरा पता नहीं है वो इंसिडेंट हुआ क्या था, किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए इस टाइम पे? नॉर्मल रिएक्ट करना चाहिए। इट्स नॉट इवन अबाउट मैन एंड वुमेन। एक तो हमने फेमिनिज्म के नाम पे इतना मैन वुमेन करके रखा हुआ है ना, कि लोग यहाँ पे फेमिनिज्म का मतलब तक भूल चुके हैं। सोसाइटी को सिंपली ये करना चाहिए कि वी प्रे कि ट्रुथ जल्दी रिवील हो और जस्टिस प्रोवाइड किया जाए। जो भी कसूरवार है या जो भी नहीं कसूरवार है, उनमें से जिसको सजा मिलनी चाहिए सजा मिले, और जिसको नहीं मिलनी चाहिए उसको सोसाइटी पहले ही सजा दे रही है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि किसी का कहते हैं ना, जब डाइवोर्स होता है, डाइवोर्स करने वाली को इतना दुख नहीं होता जितना सोसाइटी के ताने उसको उस चीज़ को बढ़ा देते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को बढ़ाइए मत, इस चीज़ को प्लीज़ यहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि आप भी इसमें पूरे के पूरे शामिल हैं, हकदार हैं डेफेमेशन करने के, बिकॉज दिस अमाउंट्स टू डेफेमेशन। मैं जो पेजेस हैं, मैं आपके चैनल के थ्रू स्ट्रेट फॉरवर्डली उनको वार्निंग देना चाहूँगी, जितने भी मिमीज आशिफा बशीर पे बने हुए हैं कि जानवर पे अत्याचार, मतलब जानवर से प्यार, इंसान पे अत्याचार, आप प्लीज़ वो पोस्ट डिलीट कीजिए। अदरवाइज trust me, I will be filing defamation against you people, because you are no one, mark my words, you are no one to decide जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद, जो कि आसिफा बशीर का केस लड़ेंगी। तो आपको बता दें, इनका यही कहना है कि लोगों को जुडिशरी का फैसला सुनाने से पहले ही अपना फैसला नहीं सुनाना चाहिए, उन्हें ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। इससे न सिर्फ आसिफा बशीर का जीना हराम होता है, बल्कि उनकी फैमिली पे असर पड़ता है, उनकी फैमिली को मेंटल टॉर्चर होता है, जिससे कहीं ना कहीं सोसाइटी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको इम्पैक्ट कर रही है बहुत बुरी तरीके से। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये सब पेजेस के लिए वार्निंग है, जो पेजेस मीम्स अपलोड करती है या जो पेजेस इस वक्त एक इनिशियल स्टेज पे क्रिटिसाइज करती है, उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, वरना ये उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल करेंगी। एशियन न्यूज़ हब के लिए श्रीनगर से फजा जाना।